Good morning, students. Welcome to the online classes from Martin's Children Academy. I will teach you Social Studies of Class 5th, Chapter 1, Globe, a Model of the Earth, page number 7, Latitude and Longitude. The globe has some vertical and some horizontal lines. तो आप ये फिगर में देखिए, तो ग्लोब में कुछ वर्टिकल लाइंस होते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं. तो व्हाट आर वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस? आपने मैथ में पढ़ा होगा, शायद आप भूल गए होंगे. तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होते हैं. नाउ दिस इज़ द नोटबुक. अब इस नोटबुक में देखिए 2 लाइन्स है. एक मार्जिन है तो रेड कलर का है, मार्जिन है, वो मार्जिन ना वर्टिकल लाइंस है. और हम ये कॉपी में स्ट्रेट लिखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. ये लाइन जो ऐसे स्ट्रेट गया है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है. और ये ऐसे ये रेड कलर की जो लाइन है मार्जिन, वो आपकी वर्टिकल लाइन्स है. दी हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर ड्रॉन राउंड द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अब ये अर्थ पे कैसे ड्रॉन हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट. ये आपका ग्लोब है, ईस्ट टू वेस्ट. ये आपका इस साइड ईस्ट है और ये इस साइड वेस्ट है. तो यहाँ से ऐसे हम ईस्ट टू वेस्ट ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन. दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड आर पैरेलल टू द इक्वेटर. दे आर ऑफ इक्वल डिस्टेंस. आप ये देख रहे हैं मैं कि ये इक्वल डिस्टेंस है. लाइन ड्रॉन है वो इक्वली है. और इक्वेटर आपका ये इक्वेटर इट इज़ इन द मिडल. इट्स नॉट क्लियर. देख रहे हैं आपका ये है इक्वेटर. इक्वेटर तो ये ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉन है. और सभी जो लाइंस है वो पैरेलल है. पैरेलल मीन्स एट द सेम डिस्टेंस दे आर ड्रॉन. वो एक बराबर ड्रॉन है, इक्वली है. तो दे आर पैरेलल लाइंस. Hence they are parallel lines or the lines of latitude. तो इनको lines of latitude कहते हैं. The length of the latitudes decreases as they move away from the equator. तो इनकी जो लाइन्स की लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम होते जाती है. जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, ऊपर जाते हैं या फिर नीचे डिक्रीज़ होते हैं, तो वहाँ जो लाइन्स है वो क्या होता है, द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेस. तो वहाँ डिक्रीज़ होता है, कम होता है. तो अब देखिए ये आपका इक्वेटर है. फिर दिस इज द इक्वेटर, दिस द लॉन्गेस्ट लाइन, ये सबसे बड़ी लाइन है. उसके बाद ये थोड़ी छोटी हो गई है और छोटी हो गई है, ऊपर जाके और छोटी हो गई है. जैसे इक्वेटर से हट जाते हैं तो और छोटी होती जाती है. फिर इस साइड भी आपको ऐसे ही है कि देखिए ये भी इक्वेटर है. इक्वेटर से या बिलो नीचे आते समय ये लाइंस जो है वो छोटी हो रही है. The vertical lines are semicircular and they are drawn from north pole to the south pole. अब ये तो रहा हॉरिजॉन्टल लाइन. अब वर्टिकल लाइन, दिस इज द सेकेंड ग्लोब. और यहाँ वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये ऊपर आपका नॉर्थ है, नीचे साउथ है. तो ये ऊपर से लेके ऐसे यहाँ नीचे ड्रॉन हुआ है. तो ये आपका लॉन्गिट्यूड है. They join each other at the poles. They are called the lines of longitude. तो दिस इज़ अवर नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल है, नीचे यहाँ साउथ पोल है. तो सभी लाइंस जो होते हैं आके यहाँ पोल्स पे जॉइन हो जाते हैं. They join each other at the poles. They are called the lines of longitude. तो इनको lines of longitude कहा जाता है. ये आपका लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी मेरिडियंस. और लॉन्गिट्यूड को हम लाइन्स ऑफ मेरिडियंस भी कहते हैं.
द लेंथ ऑफ द मेरिडियंस और द लॉन्गिट्यूड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट। तो ये ऐसा नहीं है कि लैटिट्यूड की तरह कि ये इक्वेटर से हट जाने के बाद क्या हो रहा है, स्मॉल स्मॉल होते जा रहा है। देखिए ये लाइन यहाँ स्मॉल होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है। फिर यहाँ बिलो ये इक्वेटर से हट गए तो यहाँ पे भी लाइंस छोटी छोटी होती जा रही है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है, दे जॉइन एट द पोल्स। ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो ये सभी लाइंस आके नीचे जॉइन होती हैं। और उसमें ये नहीं कि इक्वेटर से हट गए तो स्मॉल, ऐसा कुछ नहीं है। द लेंथ ऑफ द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट, मीन्स हमेशा वो जो है एक समान है। यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कहीं स्मॉल नहीं हो रहा है, सभी सेम है और सभी पोल्स पे आके जॉइन हो जाते हैं। तो इस लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है और ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसे इसको लैटिट्यूड कहा जाता है। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, और जो हमारा इक्वेटर है वो लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड का लाइन है इक्वेटर। एंड द नेक्स्ट पार्ट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।